हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। आप देख लोगे मेरे सर पे मेरे टॉवल भी खोला नहीं है, लेकिन बाकी मैं ओवरऑल जैसे कि मैं तैयार होती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से रहना। मैं ऐसे ही रहती हूँ, वो बुझे रहना मुझे पसंद नहीं है। और आज मैंने कोई यहाँ नाश्ता कुछ बनाया नहीं है घर पर, तो मैंने सोचा क्यों ना, वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, सुबह से बहुत बारिश भी हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर का आज कुछ खा लिया जाए। तो मैंने देखी यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, ये वो लेके आए हैं कचौड़ी और सब्जी, जो कि हम दोनों अभी खाने वाले हैं। यहाँ की कचौड़ी सब्जी बहुत फेमस है और बहुत यमी होती है, तो हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं अपनी कचौड़ी सब्जी। और आप भी अपने आप कुछ न कुछ अच्छा नाश्ता अपना एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मेरे हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और वो अभी चले गए हैं अपनी मम्मी के यहाँ पे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने बारे में आपसे कुछ स्पेशल मोमेंट्स या स्पेशल अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं, जो कि मैं जानती हूं, आज आप भी जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो फ्लैट है जिसमें मैं रहती हूँ, ये 2 BHK फ्लैट है और ये हमारा खुद का फ्लैट नहीं है, ये है एक रेंटेड हाउस। तो इसमें मैं लास्ट 7 ईयर्स से रह रही हूँ। 8 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। 1 साल तो आधा मैंने अपने फर्स्ट हाउस में रही थी मैं, जिसमें मैं शादी करके गई थी, और आधा मैं अपनी मम्मी के साथ ही रही हूँ। उसके बाद 7 ईयर्स से मैं यहाँ पर ही रह रही हूँ। और पास में हमारा एक और फ्लैट है 5-10 मिनट की दूरी पे, जहाँ की मेरी मदर इन लॉ रहती हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके वो लोग 4 भाई बहन हैं, यानी कि उनके बड़े भैया हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ में, वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहते, वो बहुत साल पहले ही अलग हो चुके हैं, वो कानपुर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और मेरी 2 नंदे हैं, वो भी मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। एक कैलकाटा में रहती हैं और जॉब करती हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, और एक जो है वो हाउसवाइफ हैं जो कि मुजफ्फरपुर में रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड है 4th नंबर पे, यानी कि वो हैं सबसे छोटे। तो अभी मेरी सासू माँ वहाँ किसके साथ रहती हैं और क्यों रह रही हैं अकेले, ये मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगी, मैं आपको जरूर बताऊँगी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, वो मैं आपको फिर से मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं आपसे एक एक बात शेयर करूँगी। क्योंकि होता है ना, शेयरिंग से क्या होता है ना कि आपके खुद का दिमाग खुलता है, आपके खुद के दिमाग को बहुत कुछ सोचने समझने का टाइम मिलता है। अगर आप गलत हो सही हो, आपको ये भी बहुत कुछ समझने को मिल जाता है। लाइक आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो इस फ्लैट में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरे तो पति मेरे साथ जरूर रहते हैं, लेकिन वो तो सुबह से काम में जाते हैं तो रात में आते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से वो घर पे हैं, तो वो दोनों फ्लैट्स में टाइम देते हैं, अपनी मम्मी के पास भी टाइम देते हैं, यहाँ पर मेरे पास भी टाइम देते हैं। तो टाइम देना भी पड़ेगा, बिना टाइम दिए होगा भी नहीं। और मेरे तो जैसे कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो किड्स नहीं होने की वजह से भी बहुत ही मतलब कि एक खालीपन रहता है ज़िंदगी में, जो कि मतलब कि सबसे यही सुनना पड़ता है मुझे कि अरे यार बच्चे हैं घर पे ना, तो बहुत काम रहता है, बच्चे हैं तो बहुत काम रहता है। बट यार मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो काम तो यार मुझे भी रहता है, क्योंकि मैंने कोई मेड नहीं रखी, कोई हेल्पिंग हैंड मैंने रखा नहीं है। सारे काम मैं घर के खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है। मैंने मेड जानबूझ के रखी नहीं है, क्यों, ताकि मेरा टाइम पास कैसे होगा, तो इसलिए मैं सारा काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। हाँ, कभी जब मेरी तबीयत खराब रहती है, तब मुझे थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि अगर मेरे हस्बैंड अगर थोड़ा सा मेरा कुछ काम कर दे या मेरी हेल्प कर दे बिना बोले, तो वो एक खुशी एक अलग ही होती है। लेकिन अगर उसमें भी, अगर बीमारी में भी अगर मुझे बोल के करवाना पड़े, तो वहाँ थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है, मन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ जाता है। तो ये तो जनरल सी बात है, सबके साथ ही शायद ऐसा होता है। और मेरी पता है, एक सब कोई मुझे देख के सोचते होंगे ना कि मैं मतलब कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान हूँ। मैं जितना खुश रहती हूँ, जिंदा दिल इंसान हूँ। वाकई मैं बहुत जिंदा दिल हूँ, मुझे खुश रहना बहुत पसंद है। फालतू की बकवास करना, फालतू की बातों को लेके सोचना, सिर दर्द लेना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब वो मुझे ऐसी कुछ बातें करके या ऐसे कुछ चीज़ें करके मेरे को जब बातें करते हैं मुझसे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो मैं ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। लग तो कहता है या तो सामने वाले का सर फोड़ दूँ या तो मैं अपना सर फोड़ दूँ, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बीत चुका है ना, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसको लेके पछताने से क्या फ़ायदा। हर बात को लेके अगर आप रिग्रेट करते रहोगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। मेरा ये सोचना है कि आज की डेट में आप क्या कर सकते हो, आप उसके बारे में सोचो, क्योंकि आज आप जो करोगे ना, वही कल सुबह आपको नजर आएगा। तो अगर आज आप कुछ नहीं करोगे तो आप कल के बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे कुछ लोगों की सोच होती है, मेरे हस्बैंड की क्या सोच है, वो अभी आज के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं आने वाले कल के बारे में, 4 साल बाद के बारे में, 5 साल बाद के बारे में। तो मुझे लगता है वो यूजलेस है। अरे यार, 4 साल भी कोरोना टाइम चल रहा है, जिनको नहीं जाना था वो भी चले गए, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका भी कोई गारंटी है क्या। लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती।
जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है। अब कब जाना है, कैसे जाना है, किस वक्त जाना है, वो हमें नहीं पता। वो तो ऑलरेडी ऊपर वाले ने टाइम फिक्स करके रखा हुआ है। बस हमें करना है अपनी अपनी ज़िंदगी का इंतज़ार, जाने का इंतज़ार। लेकिन जाने के पहले यार खाली बैठ के खाली इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना कि भैया कब ऊपर से बुलावा आएगा, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो एक दिन जाना ही है, तो मैं बैठा ही रहता हूँ सोचता रहता हूँ। ऐसा नहीं होता। अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए, जितना खुश रह सको उतना खुश रहना चाहिए, और जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं करेंगे आप, मेरे को कोई चाहत नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा फ्लैट हो, मेरे पास बहुत पैसे हों, मैं आए दिन शॉपिंग करूं, आए दिन किटी पार्टीज़ करूं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाऊं, होटल्स में जाऊं। कोई शौक़ नहीं है मुझे। सिर्फ इतना मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अगर एक छोटा सा फ्लैट हो, जिस फ्लैट में मैं अपने हस्बैंड के साथ, और अगर मेरी सासू माँ भी उसमें मेरे साथ रहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके लिए भी सब काम करने को राज़ी हूँ। तो बस वो रहें, बस शांति बनाए रखें। अगर शांति रहती है तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना छोटा फ्लैट हो कि सब कोई सामने सामने नजर आए। अब इतना छोटा फ्लैट का ये मतलब नहीं है कि एक बेडरूम का फ्लैट हो उसमें सब कोई एक साथ ही रहे, ऐसी बात नहीं है। 2 BHK तो होना ही चाहिए। लेकिन बस कहने का ये मतलब है कि इतना बड़ा फ्लैट भी ना हो ताकि मतलब कि सबके अपने अपने खुद की प्राइवेसी हो जाए। मैं कोई किसी से रहते हुए घर में किसी से बात ना करे, कुछ ना करे। वैसे ही आपको पता है आज के ज़माने में जो इतनी मोबाइल फ़ोन्स हैं और लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो चुकी है कि हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं देता, वाइफ हस्बैंड को टाइम नहीं देती है, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। इनफैक्ट खाना खा रहे हैं तभी भी मोबाइल लेके यूज़ कर रहे हैं। मेरे को उनको पता ही नहीं चलता कि खाने में टेस्ट है नहीं है, बस वो खाना खाए जा रहे हैं, लेकिन वो दूर के लोगों से जुड़ने की कोशिश करे जा रहे हैं, और जो पास बैठे हैं उनसे वो दूरियाँ बनाई जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जो लाइफ है वो मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं है। लाइक हम दोनों में बहुत क्लैशेस होते हैं। हम दोनों एक्चुअली एक दूसरे के बहुत ही ऑपोजिट हैं। और जहाँ तक कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी लव मैरिज नहीं है। लोग पता नहीं क्यों ऐसा, लोगों ने अपने दिमाग में ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के रखा हुआ है कि मतलब कि ना कि अगर इंटरकास्ट मैरिज है तो फिर भाई ये तो लव मैरिज ही है। हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज ही हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो होना ही है। वो कैसे होना है, क्यों होना है, कब होना है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मोहरे हैं, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ ऊपर से डिसाइडेड है। तो कब किससे कौन कहाँ किस वक्त कैसे मिल जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी लाइफ पिछले 8 सालों से मेरी शादी को हो चुकी है, लेकिन 8 सालों से हमारी लाइफ ऐसी ही चल रही है। मैं 8 सालों से इस फ्लैट में, जब से मैं रह रही हूँ 7 ईयर से, मैं तब से अपनी फैमिली में कि कलकत्ता से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। और कलकत्ता में रहकर भी मैं यहाँ पर भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी घूमने फिरने नहीं गई हूँ। और जब से मेरी शादी हुई तब से बेसिकली ज़्यादातर मैं बीमारी रहती हूँ। बीमार इन द सेंस कि मेरे यूट्रस में ज़्यादातर प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। मेरी एक बार सर्जरी पहले हो चुकी है, और अभी 3 मंथ्स पहले भी मेरी सर्जरी हुई थी, जो कि अभी तक भी मैं उससे रिकवर नहीं हुई हूँ। अभी भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और मेरी ब्लीडिंग अभी भी फुल्ली स्टॉप नहीं हुई है, जो कि 3 मंथ से चलते ही आ रहा है एज अ टास्क। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि अभी मतलब कि और 2-3 महीने और लगेंगे मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में। मैं इसके ऊपर भी एक ब्रीफ वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, जिससे कि पहले मैं खुद रिकवर हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, उसके बाद मैं फुल एक रिव्यू बनाऊंगी, बहुत ही जेन्युइन रिव्यू बनाऊंगी इस वीडियो पे, ताकि मतलब कि लोगों को, जो लोग मेरी तरह ये ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाए कि उनको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जाना भी, अगर वो जाते हैं तो वो अपने को पहले से उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं मुझे, जो कि अभी बताना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, 2-3 महीने और टाइम बाकी है। तो लेट्स सी 2-3 महीनों में मेरे साथ और क्या होता है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू बनाऊंगी, जो कि मैं सबको जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, ये थी कि मेरी लाइफ, और मेरे मम्मी के घर से जहाँ तक है, मेरी मम्मी के घर में मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, उसका बेटा है, और अभी मेरे भाई ने शादी की है, सेकंड मैरिज की है, क्योंकि उसकी फर्स्ट मैरिज टूट चुकी थी। तो भाई का फर्स्ट मैरिज से एक बेटा है जो कि 15 ईयर्स का हो चुका है, तो उसकी सेकंड मैरिज हुई है, और वो लोग अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो मेरा उनके साथ अभी कुछ ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं। मेरी मॉम के साथ मेरा लेना देना है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ फ़ोन पे। लास्ट 5 मंथ से मैं उन लोग के घर भी नहीं गई हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। मॉम बीच बीच में मेरे पास आया करती थी, अभी वो नहीं आ रही हैं, उनके भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर में, क्योंकि वो पूरा घर संभालती हैं, वो अपने पोते को भी देख रही हैं एंड पूरा घर भी वो संभाल रही हैं। तो ये सब मैं आपसे फिर बाद में कभी बात करूँगी इस बारे में। तो ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ के बारे में।
और मेरे हस्बैंड वाइफ में हमारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो जाती है, जो कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस चीज़ से। और लेकिन क्या है कि मुझे कुछ घंटों के लिए अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो मैं वापस से अपने उसी ट्रैक पे आ जाती हूँ। मैं कि मुझे लगता है रात गई बात गई, लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला मेरा नेचर है, तो मैं इतना याद नहीं रखती, इसलिए मैं ज़िंदगी जी पा रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना, शायद आज इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता, वो कब का सुसाइड कर चुका होता। लेकिन मेरा ये नेचर के कारण ही मैं आज ज़िंदगी में सर्वाइव कर रही हूँ, आज मैं ज़िंदगी से चल रही हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा नहीं है। वो अगर आप उनको कभी गुस्से में आकर कुछ बोल दोगे ना, पहली बात वही आपको इरिटेट करेंगे, और जब कितनी हद तक आप उनको बर्दाश्त करोगे, जब आप उनको कुछ बोल दोगे ना, तो वो उस बात को लेके बैठ जाते हैं। वो फिर आपको इतने इरिटेट करेंगे उस बात को लेके ना, कि लास्ट में मतलब कि आपका गुस्सा एकदम मतलब कि ज्वालामुखी होकर फटता है फिर। तो ये थी आज मेरी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बेसिक चीज़ें, जो कि मेरे घर पे कौन कौन रहता है और मैं कैसे रहती हूँ। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे और भी ज़्यादा बातें करूँगी। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद अगर आता है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी लाइफ के बारे में आप और जानना चाहते हैं या नहीं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल।